आजकल तो सबको अपनी पड़ी है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। भारत और नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना है, जैसा आपने जिक्र किया था ऑफ कैमरा कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। जानना चाहेंगे आपसे कि क्या आप नेपाल और भारत के सरकारों को राजी कर पाएंगे इस देश में कुछ अलग करने के लिए? सरकार भी मानती कि सीधा विवाद करवा के सरकार का तख्ता पलटी कर दिया। बहुत अच्छा लगता है जब नवरात्रि में माता रानी आती है, लेकिन खुशी दोगुनी हो जाती है जब गुरुओं का आशीर्वाद मिल जाए और उनका आगमन हो जाए। आपका भी स्वागत है हमारे चैनल आंचलिक खबरों में। मैं नेहा आपके साथ। देखिए, आज बड़ा शुभ दिन है। हमारे चैनल आंचलिक खबरें में एक नहीं बल्कि 3 गुरुओं का आगमन हुआ है। आपका बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, जिसमें सनातन धर्म, सनातन बोर्ड, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने पर जोर। वो कहते हैं कि सनातन धर्म, सनातन धाम यही है, यही रहेंगे राम। इन्हीं मुद्दों पर खास चर्चा के लिए हमारे बीच मौजूद है स्वामी स्वदेशानंद ब्रह्मगिरी महाराज, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच से और संस्थापक संयोजक सनातनी अखाड़ा। इसके साथ ही मौजूद है महंत जयानंद महाराज, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच से, और इसके साथ साथ उपस्थित है महंत सोमनाथ महाराज, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच से। देखिए, अच्छी बात यह भी है और आपके लिए भी खुशी की बात है कि आंचलिक खबरें जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक मंच का मीडिया प्रभारी भी है। सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं गुरुजी, तमाम जो मुद्दे हैं हिंदुस्तान में अभी चर्चा का विषय बने हुए हैं। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि जो सनातन बोर्ड के ऊपर सवाल किया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे, ये सनातन बोर्ड है क्या और इसकी स्थापना हिंदुस्तान में क्यों आवश्यक है? बताएं दर्शकों को जी। कि इंसान जो है ना, आज के दिन मुद्दा क्या उठा लिए, जातिवाद का जी। और पहले हमारा हिंदुस्तान नहीं था, ये सनातनी थे और सनातन था जी। ठीक है, इसलिए हम सनातन को एकजुट करना चाह रहे हैं जी। तो आपको लगता है कि सनातन धर्म और हमारा हिंदुस्तान अभी एकजुट नहीं है? क्या आपको भी लगता है कि हिंदुस्तान बटा हुआ है? जातिवाद से बटे हुए हैं जी। वैसे नहीं बटे हुए, जातिवाद से। हम गुरुजी के पास आना चाहेंगे। सर, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? सनातन बोर्ड की स्थापना क्यों आवश्यक है हिंदुस्तान में? क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान जातिवाद में बट रहा है? देखिए, जो परंपरा चली आ रही है पूर्वजों का जी, वो धीरे धीरे नष्ट होते जा रहा है और उसी परंपरा के लिए जी, हम एकाध सभी साधु संतों, धर्मांत, रीति रिवाज जो बदलते जा रहे हैं, उस रीति रिवाज को हम एक और सभी मानव तत्व को एक आगे में पिरोने का कोशिश किया जा रहा है। और अगर ये पुट जाए तो सारे मानव तत्व एक हो जाएंगे। जी। धर्म, प्रजाति, जाति, छुआछाती की इसकी सब हटा दिया जाए जी। तो हमारा ईश्वर की कृपा से ये सनातन धर्म हमारी इतनी मजबूत हो जाएगी कि कोई नहीं हटा सकेगा। यही हमारा एक लक्ष्य है जी। और सनातन के धर्म के अंतर्गत जो हमारे देश की गौ माता है जी, उनपे अत्याचार, हत्या, इस सब रोकने के लिए जी, हम सनातन धर्म के लिए जी, अगर वो सुरक्षित हो जाए तो हमारा मानव जीवन सुरक्षित हो जाएगा जी, ये कहना चाहते। शुक्रिया। दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि हमारे बीच जो गुरुजी बैठे हैं, दरअसल आज इनका मौन व्रत है, सो इसलिए ये कुछ सवाल जो हमारे पास बेहद ज्वलंत प्रश्न है इस देश को लेके और सनातन धर्म को लेके,
जिसपे ये जवाब आज देने में असमर्थ है, लेकिन हम जरूर आपसे एक बार फिर से रूबरू करवाएंगे। गुरु जी, आपसे दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि लगातार मांग उठाई जा रही है कि इस देश के संसद में संतों का आगमन हो और संसद को संत का पूरा बना दिया जाए, एक पूरा संसद संत का होना चाहिए। जिस दिन संतों का एकाग्र हो जाएंगे जी उस दिन सारी चीज अच्छे हो जाएंगे जी। और संसद में भी हम्म। उसके बगैर आगे नहीं बढ़ पाएगा। जी गुरुजी, सवाल आपसे है। देखिए, एक मांग उठाई जाती है और इस देश में देखा जाता है कि अक्सर साधु संतों के साथ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। इस बात को लेके कानून बनाने की मांग बहुत लंबे अरसे से चली आ रही है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? चाहे कानून बनाई जाएगी, कानून कोई रोक नहीं सकता है हमारा जी। क्योंकि हमारा टारगेट क्या है कि 27 और 29 जी जो इलेक्शन है, हमारे 100 साधुओं को संसद में भेज देना। जी। ठीक है, और जब हमारे 100 साधु उस पर बैठ जाएंगे ना, तो ये सब कुछ बन जाएगा। अभी तो वो 2-4 है, इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसकी मांग क्यों उठाई जा रही है? इस देश में तो साधु संतों को बहुत तवज्जो दी जाती है, बहुत ज्यादा इज्जत, मान, प्रतिष्ठा सभी चीजें मिलती हैं, तो फिर कानून की आवश्यकता क्यों? कानून जरूरी है जी, सुरक्षा के लिए। सुरक्षा के लिए, क्योंकि सुरक्षा के लिए जरूरी है। कई बार क्या है कि कोई बात की सुनवाई भी नहीं होती जी, और सब लड़ाई जो है साधु संत लड़ रहे हैं, इनकी सुनवाई नहीं। और हम लड़ना चाह रहे हैं गरीबों के लिए, जहाँ उसके लिए हम आवाज उठा सकते जी। जहाँ गरीबों के साथ अत्याचार हो रही हैं, जहाँ लड़कियों के साथ हो रही है, गौओं के साथ हो रही है, हम लोग हर एक चीज पर लड़ना चाह रहे हैं, तो वहाँ सुनवाई होगा। ठीक है गुरुजी, आपका उत्तर तो काफी ज्यादा देश हित में है। जी गुरुजी, आपके पास आना चाहूंगी मैं। मांग उठाई जा रही है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता के रूप में देखा जाए। हालांकि देखा जाए तो कुछ राजनीतिक पार्टियां, कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो इस पे भी राजनीति करने पे उतर आए हैं, लेकिन आपको क्या लगता है क्यों इसकी मांग ज्यादा बढ़ाई जा रही है कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु के तौर पे देखा जाए? क्योंकि अगर राष्ट्रीय माता के उसमें देखा जाएगा तो सरकार उसे रोक लगा देगी, प्रतिबंध लगा देगी। जैसे आज राष्ट्रीय पक्षी मोर है या और पक्षी हैं, जीव जंतु। तो गुरुजी, आपसे सवाल रहेगा कि देश में गौ माता को राष्ट्र पशु बनाने की मांग चल रही है, कितना सही है ये? जी, तभी उसका बचाव हो सकता है। अच्छा, उसके बचाव के लिए जरूरी है कि उनको राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। गुरुजी, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? यदि क्या बचाव के लिए गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देना चाहिए या फिर गौ माता डिजर्व करती है? दर्जा देनी चाहिए जी, उससे सारी चीजें जो है सुरक्षित हो जाएंगी और गौ माता की रक्षा अच्छे से होगी। और कहा यह भी जा रहा है और मांगे ये भी चल रही है कि साधु संतों के यात्रा के लिए सारी चीजें, सुविधाएं प्रोवाइड और उपलब्ध करवाई जाए। जी, तो होनी चाहिए। हालांकि साधु संतों किसी मोह ममता संसार इससे कुछ मतलब नहीं रहता। साधु मतलब संत ही रहते हैं। उन साधु वो होता है हर कोई हंस के गाली भी दे तो भी हंसेगा, हंस के कोई बात करेगा तो भी हंसेगा, वही साधु संत है। जी, ये तो साधु संत का मतलब नेचर होता है, ये तो प्रकृति है उनकी। अगर हम बात करें दूसरे सवाल की, जिसमें ये कहा गया है कि मंदिरों को टैक्स मुक्त कर दिया जाए और उसको साधु संतों के अधीन कर दिया जाए। जी, तो क्या लगता है, मंदिर से बहुत लोग जुड़े होते हैं, बहुत लोगों का रोजगार जुड़ा होता है, तो आपको नहीं लगता कि अगर मंदिर टैक्स नहीं वसूलेगा तो फिर खर्चा पानी कैसे चलेगा लोगों का? साधु संतों के अधीन अगर कर दिया जाए तो वो उसको कैसे संभालेंगे? नहीं, वो तो बहुत अच्छे से संभालेंगे। जी, आज टेस्ट के बहाने लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं।
आप ये कहना चाहते जहाँ हैं कि मंदिर आस्था का अर्थशास्त्र हो गया है? साथ हो गए हैं, पुराने मंदिर को जीर्णोद्धार नहीं करवाएंगे, नए मंदिर निर्माण कराएंगे। जी, नए मंदिर निर्माण कराएंगे। जी। पुरानी मंदिर जैसे जैसे कैसे रह जाती है, तो जब साधु संत के उसमें आ जाएगा, वो पुरानी चीज को संभालेगा और उसको आगे बढ़ाएगा। और कहा जा रहा है कि भारत के प्रत्येक तहसील में गुरुकुल की स्थापना होनी चाहिए, ऐसा क्यों? गुरुकुल होनी चाहिए। पहले क्या था देखो जी। जो गुरुकुल थे ना, हाँ। वो मंदिरों के अंदर थे। हम्म। शिक्षा संस्कार जी। जितने भी थे ये गुरुकुल उस मंदिरों से ही था। हाँ। इसलिए उसकी मांग उठ रही है। हम्म। जितने भी पढ़ाई था या व्यापार था, जो भी धंधे थे, वो सब गुरुकुल से ही रुके। आपको लगता है कि स्कूली शिक्षा में वो सारी चीजें, वो संस्कृति, वो संस्कार नहीं दिए जा रहे हैं, वो गुरुकुल में दिए जाएंगे? हाँ, वो गुरुकुल में और दिए मिलने जाएंगे। लग रहे हैं, चालू भी हो गए हैं। भारत में सर्वाधिक कत्ल खत्म किए जाए, ये भी एक मुद्दा उठाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? किस तरह के कत्ल खत्म किए जाए? मुख्य तो जो अनैतिकता होता है, जी। उस चीजों को रोका जाए, हम्म। वो रुक जाएगा तो सारे कत्ल जो है खत्म हो जाएंगे। एक मानवता को जागृत किया जाए, और जिस दिन मानवता जागृत हो गया, साधुत्व जागृत हो गया, प्राणों को महत्व मिलने लगा, उस दिन सारी चीजें जो है सही हो जाएंगी। एक बहुत बेसिक सा सवाल है मेरा कि आजकल भगवा धारण करके व्यापार किया जा रहा है। एक बहुत बेसिक सा व्यक्तिगत सवाल है, इस पे क्या कहेंगे? आजकल भगवा धारण करने के पीछे क्या है? आस्था है या फिर व्यापार है? अपनी अपनी विचार है। जी। कोई अपने विचार से व्यापार समझता है, कोई इसका संस्कार समझता है। जी। और कई ऐसे साधु संत, अब वो चीज सही हो कि गलत हो, जिनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाया गया, उसके बाद थोड़ा साधु संतों के ऊपर गाज गिरना चालू हुआ। जी, क्योंकि देखिए हमारे समाज में अगर सनातन धर्म को तवज्जो दी गई है, तो कुछ सनातन धर्म के ही ठेकेदार हैं जो ये चोला पहनते हैं और काले धंधे पे उतर जाते हैं। तो मुझे ऐतराज है ऐसे लोगों से। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? एतराज जो है हम आप लोग बनाए जी। उस चीज को। जी। अगर हम किसी को सम्मान देंगे जी। तो हमको सम्मान मिलेगा। जी, बिल्कुल। तो उस चीज को हमको एक संकल्प करना पड़ेगा कि हमको सम्मान देने के लिए सीखना पड़ेगा। हाँ। तब हमको सम्मान मिलेगा और ये सब सारी चीजें बंद हो जाएगी। हम सवाल में आगे बढ़ेंगे और गुरु जी से भी सेम सवाल मेरा रहेगा आपसे भी कि देखिए भगवा को देखते ही देश के बड़े बड़े नेता झुक जाते हैं। आप इसको किस तरह देखते हैं? एक व्यापार के तौर पे देखते हैं, हालांकि आप तो विद्वान आदमी है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? हमें बताएं, हम आपके सामने बहुत छोटे हैं, क्योंकि हमारे सामने वो धारणाएं बना दी गई हैं कि बाबा है, ये है, वो है, तमाम चीजें। तो हम छोटे हैं, एक्सपीरियंस में भी आपके बच्चे हैं, तो हमारी ये जो सोच है इसको कृपया करके मिटाने की कोशिश करें और एक बेहतर धारणा मेरे मन में उतारने की कोशिश करें। गुरु जी आपसे सवाल रहेगा। ऐसा है, हाँ, कोई व्यापार नहीं। जी। हाँ, परमात्मा का रूप है, भगवान का रूप माना जाए, और जो उस रूप में चल रहा है उसके लिए ये भगवान अच्छा है। व्यापार करने वाले कौन है? जो सही संत है ना, अपने ठैया पर बैठे, उनको कोई बदनाम करने वाला नहीं है। और इसको करने वाले जितने भी महात्मा है जो गृहस्थी बनकर के उठे हैं, चल रहे हैं, वो करते हैं। जो अपने ठैया पे, अपने मठों पे बैठे, उनको कोई बदनाम नहीं कर सकता। क्यों कि राम के युग में रावण ने भी जो है भगवा ही धारण करके सीता का हरण किया था। जी। उसने भी महात्माओं को बदनाम करने का चेष्टा किया, बाकी वो महात्मा नहीं हुए। और वही टाइम अभी भी है। तो संत जो होता है ना, वो कभी बदनाम नहीं होता है। जी, उसको बदनाम किया जाता है।
चलिए गुरुजी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हालांकि देखिए, ये कलयुग है और पाप तो यहाँ लाजमी है, होना ही है। भगवान ने भी कहा था कि कलयुग में तो नाम ही काफी है। हालांकि देखिए, हम आगे बढ़ेंगे। एक सवाल जो गुरुजी का आज मौन धारण है, लेकिन इस पे बहुत बढ़िया जवाब दे सकते थे, लेकिन फिर भी सवाल मेरा अभी भी रहेगा, आपसे रहेगा गुरुजी। देखिए, अंतरराष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच भारत के अलावा नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया आदि देशों में काम कर रहा है। आज 11 करोड़ सदस्य विभिन्न देशों में काम कर रहे हैं। बताएं कुछ इसके बारे में। किस तरह नेपाल को सीख मिली, नेपाल से लोग सीखेंगे जी तो अच्छा होगा। जी, नेपाल से लोग क्या सीख सकते हैं? तो इतने बड़ा बदलाव आया और वही चीज उसको लागू किया जाए और बाकी देशों में तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि साथ में मतलब अपना धर्म परिवर्तन सब रोकने के लिए, गौ हत्याएं रोकने के लिए, अत्याचार रोकने के लिए और मतलब एक समाज में सबसे जो होती है जी, इस समाज का इज्जत उसको बचाने के लिए, बहू बेटियों को बचाने के लिए सरकार तो बोलती है बेटी बचाओ आंदोलन, लेकिन कहाँ आज कर रही है। जी, अब देखिए, जो आप काफिला लेके निकल पड़े हैं, जिसमें 11 करोड़ सदस्य जनता आपके साथ जुड़ी है, ये कोई मामूली बात नहीं है। देश की आधी आबादी आप मान लीजिए। देखिए, अब ऐसे में और भी देश आपके साथ जुड़े, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन क्या लगता है, आपके इस पहल के साथ और कितने लोग जुड़ना चाहेंगे और क्यों जुड़ना चाहेंगे? क्योंकि आजकल तो सबको अपनी पड़ी है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो आपको क्यों लगता है कि जनता आपके साथ इस काम में शामिल होगी? हमारा वो आत्मविश्वास है, आत्मविश्वास, इसलिए शामिल होते हैं। आपको लगता है गुरुजी की आपके आत्मविश्वास से जनता आपके इस काफिले में शामिल होगी? बिल्कुल। जी, कैसे? मन में धारणा बनानी पड़ेगी। जी, व्यक्ति जब स्वयं मजबूत होता है तो सबको मजबूत ले जाता है, कर ले जाता है। कहते हैं गुरुजी की देश में अगर कोई खो जाए, दुनिया में खो जाए, तो एक बार उसको ढूंढना पॉसिबल है, संभव है। लेकिन कोई घर के आंगन में खो जाए तो उसको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो आप जनता को कैसे कन्विंस करेंगे? कैसे कहेंगे कि ये काम है मेरा, आप हमारे साथ जुड़िए? कैसे क्या कुछ तमाम चीजें करते हैं आप उनको अपने पास आकर्षित करने के लिए, अपनी योजनाओं से, अपने काफिले से जोड़ने के लिए? उनके भाव को परिवर्तन करते हैं जी, विचारों को परिवर्तन करते हैं जी, और उनका अच्छा लगता है। 100 को बोलेंगे 10 जुड़ेंगे और 10 जब जुड़ जाएंगे तो 1000 बनने में कोई समय नहीं लगेगा। गुरुजी, इस संगठन का, इस पूरे आपके पहल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जैसा आपने जिक्र किया था ऑफ कैमरा कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, इस पूरे नेपाल को, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। कहा जाता है कि नेपाल तो वैसे ही भारतीय संस्कृति को अपनाता है, काफी कुछ चीजें इतनी सिमिलर है कि लगता ही नहीं कि वो नेपाल भारत से बाहर है। लेकिन भारत में जो अभी स्थिति है बहुत विचित्र है। जनता सिर्फ अपने पीछे भाग रही है, उसको भी नहीं पता वो कहाँ भाग रही है। तो आप कैसे अपनी विचारधारा को भारत की जनता के बीच लाएंगे और इसको, भारत को कैसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? ये पहल कैसे जारी रहेगा, बताएं। हमारा तो यही है, जो जन्मदाता होता है जी, वो अच्छे होते हैं, गतिविधियों जानते हैं। तो हमारे इस जन्मदाता अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष सुदर्शन महाराज जी हैं जी, तो वो आगे भविष्य में वो जो पहल करेंगे वो ज्यादा बेटर रहेगा। जी, और हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि क्या आप नेपाल और भारत के सरकारों को राजी कर पाएंगे इस देश में कुछ अलग करने के लिए, इसको पूर्णतया हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए? बताएं। बात करने से सब
बात करने से सब राजी हो जाते हैं। अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि साधु संतों की भी नहीं सुनी जाती हिंदुस्तान में। नेपाल सरकार तो फिर भी आप पहल करेंगे तो जारी मान लीजिए कि कुछ चीजें लाजमी हो जाए, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार में क्या कहेंगे आप? आज भी अभी 40% 50% पहुंच गए लोग मानने के लिए। सरकार भी मान रही है, सरकार मान रही है। अब तो सरकार भी मान रही है। तो गुरुजी आप ही तो कह रहे हैं कि सरकार भी नहीं सुनती हमारी, तभी तो आप सुरक्षा कानून की मांग की बात कर रहे हैं। सुरक्षा तो मांगना पड़ेगा ना जी, जनता के लिए भी तो मांगनी पड़ेगी जी, जनता संतों के लिए जरूरी नहीं है, जनता के लिए भी तो मांगनी पड़ेगी। तो आपको लगता है कि आपके इस पहल में नेपाल सरकार, हिंदुस्तान सरकार आपका साथ देगी? संत जिस दिन संकल्प कर लिया उसको देना पड़ेगा। जी, संत संकल्प कर ले तो हो जाएगा। हो जाएगा। जी, वैसे हिंदुस्तान में परंपरा तो रही है कि अगर भगवाधारी कुछ ठान ले तो करके छोड़ता है। यही सवाल आपसे है कि नेपाल फिर भी ठीक है, भारत में ऐसे लोग रहे हैं और ऐसे लोग रह रहे हैं इस वक्त कि बहुत ज्यादा जिद्दी है, वो अपनी ही चीजों को थोपना चाहते हैं। अब एक तरफ गुरुजी कह रहे हैं कि संतों की सुनवाई भी नहीं होती हिंदुस्तान में, दूसरी तरफ अगर आप कहते हैं कि साधु संत अगर इस बात का संकल्प कर ले तो कुछ ना कुछ करके दिखाता है। इस देश में बहुत सारे संतों को मैं देखती हूँ, नाम नहीं लूंगी, लेकिन वो कथावाचक हैं, भगवाधारी हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो दावा करते हैं कि हिंदुस्तान का तख्ता पलट करके रख देंगे, आने वाले भविष्य में भगवाधारियों का राज होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बहुत सारे दिग्गज हैं ऐसे हैं जी, जो पाखंडी संत हैं, जी, जो भागवत कहते हैं, तो उसमें सिर्फ गायन भजन कीर्तन मनोरंजन करते हैं जी। भागवत नहीं करते। गुरुजी आप ये कैसे कहते हैं? भगवान कहते हैं कि मेरा नाम लो वही मेरे भक्त के लिए काफी है, आप कह रहे हैं वो पाखंड करते हैं। भला भगवान का नाम जो 24 घंटे ऑन स्क्रीन बैठ के कोई इंसान ले रहा है तो वो पाखंडी कैसे हो सकता है? भगवान तो अच्छा बोलोगे तथास्तु कहेगा, नहीं बोलोगे तथास्तु बोलेगा भगवान का नाम लेने से। लेकिन इन्होंने भांति भांति के लोग, जो कहा गया है कि भांति भांति के लोग इस संसार में, एक ही रचयिता आप देखेंगे उसकी विधि 10 विधान से मिलेगा जी, अलग अलग विचारों। हाँ। तो हमारा एक विचार करने का एक लक्ष्य है, और जिस दिन हम लोग सब एक विचार हो जाएगा उस दिन इस संसार से अत्याचार, अनुभूति, सारी चीजें खत्म हो जाएगी। गुरुजी एक कहावत है, ये सृष्टि जो है वो त्रिगुणात्मक है, अगर किसी की इच्छाएं पूरी ना हो तो वो भगवान बदल देते हैं, हम तो फिर भी मनुष्य हैं। जनता जो आपसे डिमांड करती है, जिस चीज के लिए जनता आपसे जुड़ी है, अगर वो चीजें पूरी नहीं हो तो आपको नहीं लगता कि ये 11 करोड़ की जनता कहीं ना कहीं आपसे पीछे हट सकती है? ये जो काफिला आप लेके चल रहे हैं, ये काफिला टूट भी तो सकता है। हमारा विश्वास है कि नहीं टूटेगा जी, हमारा विश्वास है कि ये काफिला नहीं टूटेगा जी, और कई गुना बढ़ेगा। और टूटना रहता तो 11 करोड़ से 11 की संख्या में आ जाती जी। इसलिए हमारा विश्वास है कि काफिला टूट नहीं सकती। तो जैसा आपने देखा कि हम बात कर रहे थे हिंदू राष्ट्र पे, सनातन धर्म बोर्ड पे बात कर रहे थे हम, तमाम सारे सवाल हुए, हमारे गुरुओं ने जवाब दिया। अब बात करते हैं नेपाल की। तो नेपाल में अभी कुछ दिन पहले गुरुजी आपने देखा कि जो जंजीज एक विवाद चला, सोशल मीडिया को लेके तमाम विवाद हुए, बंद करने की बात नौबत आ गई थी, आगजनी हुई, संसद जला दिए गए, वहां के पॉलिटिकल लीडर्स, बड़े बड़े नेता जो भी हैं वो अपना संसद छोड़ने पर मजबूर हो गए, और इसकी पहल कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि गुरुजी ने की है। बताएं आप कुछ। गुरुजी ने कहा जी, उन्होंने देखे, लोग देखे, संसार लोग देखे, संसद देखे, राष्ट्र देखा, और सबसे बड़ी चीज जिस मंच की, मोदी मंच की बात हो रही है, उन्होंने खुद देखा। तो वो तो
प्रारब्ध है ना वो जी बिल्कुल। वो तो प्रारब्ध है। अभी तो शुरुआत हुआ है जी। और उसका अंत भी करना है। हम्म। कि सारे को प्रयास, देखिए प्रयास किया जा सकता है, कोई किसी का नहीं बदल सकता, लेकिन प्रयास अगर कोई करता है तो आराम से जो है। देखिए ये बड़ा ज्वलंत प्रश्न है और मुझे लगता है कि गुरुजी काफी उत्सुक हो चुके हैं मेरे सवालों से और मैं भी बहुत उत्सुक हूँ ये जानने के लिए, लेकिन मौन धारण करने की वजह से वो अभी कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। गुरुजी, आपसे महत्वपूर्ण और आखिरी सवाल आपसे भी रहेगा कि नेपाल में इस विवाद का कारण महज सोशल मीडिया बंद करना था या फिर वहां की जनता वाकई वहां की सरकार से नाराज थी और आप लोगों का उसमें इस तरह हिस्सेदारी करना कि सीधा विवाद करवा के सरकार का तख्ता पलटी कर दिया, क्या कुछ कारण रहा उसमें, कुछ बताएं और बस। इसका उचित जवाब जो है जी हमारे गुरु जी ही दे पाएंगे, जब मौन से जी निकलेंगे जी तो वही जवाब दे पाएंगे, वो ज्यादा बेटर जवाब दे पाएंगे, क्योंकि उन्होंने उसके वहां सीख किया है, उन्होंने बदलाव किया है, करवाया है, जी चाहे अपने द्वारा करवाया या संगठन द्वारा कराया। जी तो इसका उत्तर जो है बहुत अच्छी तरीके से हमारे सुदर्शन महाराज गिरी ही दे पाएंगे। जी वो ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं कहना चाहता हूँ। तो जैसा आपने देखा कि हम दोनों अपने आदरणीय गुरुओं से सवाल किए, उन्होंने जवाब दिया और तमाम चीजें उन्होंने हमें बताई, सनातन बोर्ड और तमाम गौ माता, तमाम मुद्दों पे चर्चा हुई। लेकिन मेरी एक जिज्ञासा रही कि हम स्वामी जी से बात करें, गुरु जी से तमाम अपने जिज्ञासा को शांत करें, जो तमाम मेरे मन में सवाल थे, लेकिन आज कारणवश मौन धारण उन्होंने किया है और मौन धारण कारण वो बोल नहीं पा रहे हैं। तो हमारे आंचलिक खबरों में वो एक बार फिर से पधारेंगे और खुश होके अगर इस बार जा रहे हैं तो बच्चे पे आशीर्वाद बनाए रहेंगे। तो हम एक बार फिर से उनका साक्षात्कार आप लोगों के साथ जरूर साझा करेंगे और जितने भी ज्वलंत प्रश्न आपके सामने मैंने रखे, अपने हिंदू राष्ट्र से लेके नेपाल से लेके वहां की सरकार के तख्ता पलट से लेके तमाम सवाल फिर से दोहराए जाएंगे। इसी जोश के साथ एक नया साक्षात्कार आपके सामने पेश करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।